हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न होता क्या है, पैटर्न किस काम आता है और पैटर्न कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जो भी लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम तीनों सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पैटर्न होता क्या है। तो एक ये लोअर है, ये डी पॉकेट में डिज़ाइन है। मान लीजिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है लोअर की, तो जाहिर सी बात है आप सैंपल मार्केट से लेके आएंगे। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, साइज़ होगी, वो साइज़ के सैंपल आप लेके आएंगे। तो हम करेंगे क्या भाई, इसका पहले नाप लेंगे हम। ये इसका नाप क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, थाइस कितनी है, कमर कितनी है, मोरी कितनी है, ठीक है। साइज़ मेज़रमेंट लेंगे। तो एक तरीका तो ये होता है, इसका साइज़ आपने नापा, इसकी लेंथ नापी और थाइस नापी, मोरी नापी, बेल्ट नापी, जो भी कुछ है वो सब नाप लिया और आपने डायरेक्ट कपड़े पे निशान लगा लिए। एक तरीका ये होता है, लेकिन ये तरीका तब काम में आता है जब आप सिंगल पीस बना रहे होते हैं, 2-4 पीस बना रहे होते हैं। लेकिन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो हमें बल्क में काम करना होता है। जैसे भाई 1000 पीस बनाने होते हैं, 500 पीस बनाने होते हैं, 2000 5000 पीस बनाने होते हैं, क्योंकि हमें बल्क में कटिंग करनी होती है। तो हमारा ये तरीका वहाँ काम में नहीं आएगा। हम बल्क में जब कटिंग करेंगे तो मान लीजिए एक एक पीस के हमने उसमें निशान लगाएंगे इंची टेप से, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय हमारा बर्बाद चला जाएगा और बहुत ज़्यादा कपड़ा भी वेस्टेज होगा। तो ये तरीका काम में नहीं आता है। तो हम करते क्या है, इसका साइज़ मेज़रमेंट जो होता है, इसका जो नाप होता है, पहले इसको नापेंगे हम पूरा पीस को और पूरे पीस को एक पेपर पे उतार लेंगे। जो भी इसका साइज़ मेज़रमेंट होगा उस साइज़ मेज़रमेंट को हम एक पेपर पे उतार लेंगे, निशान लगा लेंगे और पेपर कट कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हमने एल साइज़ का पैटर्न बनाया, ठीक है। पीस को नापा और हमने पेपर पे इसको उतार लिया, तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। इसके ज़रिए से हम कपड़े पे निशान लगाएंगे और फिर उससे हम कटिंग कर सकते हैं अगर हमें बल्क में काम करना है, ठीक है। ये तरीका होता है, ये पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं पैटर्न। साइज़ मेज़रमेंट को ही पैटर्न बोलते हैं। जो भी साइज़ है उसका नाप आप लेंगे और उसे इस पेपर पे उतार लेंगे, तो इसको पैटर्न बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई पैटर्न किस काम में आता है। देखिए जब हम कटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें कपड़े पे निशान लगाने होते हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो निशान लगे हुए हैं ये पैटर्न से लगे हुए हैं। तो ये निशान लगाने के काम में आता है। और पैटर्न से अगर आप निशान लगाते हैं तो कपड़ा भी बहुत कम वेस्टेज जाता है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न हम कपड़े के पने के हिसाब से काटते हैं, उसमें हमारे पैटर्न एडजस्ट हो जाते हैं। पैटर्न से ये फ़ायदा होता है, टाइम भी बचता है हमारा और कपड़ा भी बहुत कम वेस्टेज जाता है। तो दोस्तों ये कटिंग करने के काम में आते हैं और पैटर्न बनाना आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैटर्न कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए बिगिनर्स के लिए बताऊंगा, बाकी जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है कि पैटर्न कैसे बनाया जाता है। जैसे दोस्तों हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में पुराने हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई सैंपल आया हमारे पास नया, तो उसका हमने नाप लिया, लेंथ नापी, थाइस नापी, मोरी नापी, बेल्ट नापी, कमर नापी, ठीक है, और हमने पेपर पे उतार लिया। हम इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए इस तरीके से पैटर्न बनाना पॉसिबल नहीं है। तो बिगिनर्स के लिए क्या तरीका है, मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये तरीका। तो बिगिनर्स लोग क्या करेंगे, जिन्होंने कभी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं है, वो जब पहली बार इस लाइन में आए तो उन्हें पैटर्न बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, सैंपल लेके आना है मार्केट से, जो भी साइज आप बनाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं नाप के और पेपर पे उतार लूँ और पैटर्न कट कर लूँ, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पीस को पूरा खोल सकते हैं। जो भी आप सिलाइयाँ देख रहे हैं, इन सिलाइयों को पूरा आप खोल सकते हैं। सिलाइयों को जब आप खोलेंगे दोस्तों, तो ये सारे पल्ले अलग अलग हो जाएंगे, जो भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ,
इस तरीके से दोस्तों ये पार्ट्स आपके अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक पार्ट्स है, ये फ्रंट है, ये बन रहा है हमारे पास भी। तो ये एक फ्रंट है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें 4 पल्ले निकलेंगे, 2 फ्रंट के होंगे, 2 बैक के होंगे, ठीक है। वो सारे पार्ट्स आपको अलग कर लेने हैं और उन पे क्या करना है, प्रेस से सीधा कर लेना है। जो जहाँ जहाँ सिलाइयाँ थी वहाँ मुड़ा हुआ होगा तो उसको प्रेस से सीधा कर लेना है। पल्ला सीधा हो जाएगा तो आपको पैटर्न पेपर पे रखना है, उसको रख के निशान लगाने हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, इसको बच्चा भी कर सकता है, बच्चा भी पैटर्न बना सकता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप निशान लगाएंगे, ठीक है, 2 पल्लों के आपको निशान लगाने, एक फ्रंट का लगाना है और एक बैक का लगाना है, ठीक है। 2 ही पल्लों का पैटर्न बनता है। बाकी आप बेल्ट वगैरह का पैटर्न बना सकते हैं, पॉकेट का बना सकते हैं। निशान लगाने के बाद पेपर पे आपको उस निशान से थोड़ा थोड़ा बाहर कटिंग करना है, क्योंकि जो आप पल्ला इसमें से खोलेंगे, इसमें से जो पार्ट्स आपने खोले हैं, जाहिर सी बात है कि वो 4 थ्रेड से ओवरलॉक मशीन से थोड़ा थोड़ा कट गया होगा। 1-2 सूत कटता हुआ चलता है। आपको देखना है कितना कटा है इसमें कपड़ा। जितना भी कटा हो, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, जितना भी कपड़ा उसमें कटा हो उतना आपको एक्स्ट्रा उसमें निशान लगा देना है और वहीं से कट करना है, ठीक है। जो इसका पल्ला निकला था ओरिजिनल, उससे थोड़ा सा बढ़ा के पल्ला आपको कट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के उसमें कट करना है, जिससे जब आप 4 थ्रेड से उसमें सिलाई लगाएंगे तो वो कट जाएगा और जो पीस आपके पास था सैंपल उसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पैटर्न काट सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप पैटर्न के बारे में समझ गए होंगे, पैटर्न होता क्या है, किस काम में आता है और पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।